तो आज हम जा रहे हैं अबाउट 45 किलोमीटर्स फ्रॉम इंदौर। जगह का नाम है धवलगिरी, एक व्यू पॉइंट है, बहुत सुना है उस जगह के बारे में। लोग कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग राइड बहुत अच्छी होती है। अनफॉर्चुनेटली हम कर रहे हैं नाइट शिफ्ट एक यूएस क्लाइंट के लिए, सो अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। उठे हैं, ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट किया है, एक सेक्सी सा एस्प्रेसो शॉट मारा है और निकल गए। अच्छा, कल हमने बाइक की क्लीनिंग की थी, चेन की क्लीनिंग की थी, तो कल बाइक में चेन क्लीनर डाल के छोड़ दिया था चेन में। सुबह तक ऑटोमेटिकली पूरा ऑयल डर्ट रिंस हो जाता है उससे। तो सुबह अभी निकलने से पहले हमने चेन को फिर से लूप किया। लुब्रिकेशन गाइस बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी एक बाइक ओन करते हो तो सिर्फ सर्विसिंग के भरोसे नहीं बैठना है आपको। जब भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा समय हो चुका है या फिर आप किसी ऐसी डर्ट वाले ट्रैक्स पे गए हो जिसकी वजह से बाइक की चेन में कुछ डर्ट या फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसको आपको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन है, प्रिकॉशनरी मेथड है, ताकि वो चेन उतरे ना, ख़राब ना हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा महसूस ना हो आपको बाइक चलाते समय। राइट, सो दैट वाज डन। अभी हम निकले हैं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम होम, 45 किलोमीटर्स टू गो। इंदौर से खंडवा रोड की तरफ ये व्यू पॉइंट है। अगेन इट इज़ कॉल्ड धवलगिरी। आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट रास्ते में भी। ओके, मुझे रास्ता पता है, बट आई हैव जस्ट केप्ट द मैप्स ओपन ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए। सो गूगल मैप्स पे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जो बहुत सारे लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो आप बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, ये चीज़ आप सेटअप कर सकते हो या चूज़ कर सकते हो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग योर राइड। तो जब भी आप डायरेक्शंस के लिए चूज़ करते हो तो आप उसमें चूज़ कर सकते हो कि आपको बाइक से जाना है या कार से। बाइक चूज़ करोगे तो वो शॉर्टर रास्ते बताएंगे, नैरोअर रास्ते बताएगा गूगल मैप्स, जिससे आप जा सकते हो। और ऑब्वियसली वो वाले हाईवेज अवॉइड करेगा जिस पर बाइक्स अलाउड नहीं है। इंदौर के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है, बट जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हेलमेट्स हमेशा ऑन जब भी आप बाइक राइड कर रहे हो। एंड आई विल सी यू ऑन द वे। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी इंदौर में कोई ऐसा रोड नहीं बचा जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंदौर से बाहर कहीं जा रहे हो, लाइक इवन फॉर अ शॉर्ट राइड, तो सीधा बाईपास जाओ और निकल जाओ, क्योंकि ये रिंग रोड अब रिंग रोड जैसा लगता नहीं है। अगर आप बहुत समय से इस रोड पे आए नहीं हो या आप इंदौर से हो बाहर रहते हो, यू वुडंट इवन इमेजिन, यू वुडंट बी एबल टू इमेजिन कि ये वही रोड है जिस पे आके हम सारा ट्रैफिक अवॉइड कर देते थे, बिकॉज टू मच कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। और होपफुली ये कंप्लीट होने के बाद शहर का नज़ारा बदल जाएगा। फॉर नाउ दिस इज़ द सिचुएशन, आप देख ही रहे हो। ओके, वी आर स्टिल 35 किलोमीटर्स अवे। कंटिन्यू करते हैं जर्नी।
Watch out for people like him. वो कुछ तो टकराया हेलमेट वाइजर से। हाँ, सवारी बैठाने का नया तरीका, बीच रोड पे बस खड़ी कर दो, बहुत बढ़िया। ओके फाइनली तेजा, बहुत बढ़िया मेरे भाई भी, बहुत बढ़िया। ओके तेजाजी नगर बाईपास। अगर हम घर से सीधा बाईपास की तरफ जाते तो उस रोड से आ रहे होते, ऑब्वियसली इस तरफ से नहीं, ये रॉन्ग साइड है। दिस इज़ द मेन स्क्वायर। उस रोड से आ रहे होते, दैट वन भी हमको सीधे जाना है। ये रोड हमको लेके जाता है खंडवा की तरफ। अगर आपको खंडवा नहीं पता तो प्रिटी श्योर ओमकारेश्वर ज़रूर पता होगा, तो दिस इज़ ओमकारेश्वर साइड। ओके 26 किलोमीटर्स टू गो, मैप के हिसाब से 42 मिनट्स। लेट्स सी ड्राइविंग कंडीशंस क्या हैं, आगे जाके रोड कैसा है, एंड आई विल कीप टेलिंग यू ऑन द वे। ऑलराइट गाइस, सो हाईवे का हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा। अबाउट 12 किलोमीटर्स तेजाजी नगर से हम आगे आए हैं, 13 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज आगे आए हैं। ओके रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो डाइवर्जन एकदम प्रॉपर नहीं था, थोड़ा सा कच्चे में से उतारते हुए हमको मुड़ना पड़ा। सारे व्हीकल्स वैसे ही मुड़ रहे हैं, एंड नाउ वी हैव टर्न्ड राइट। ओके आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये जगह कौन सी है, कहीं कोई बोर्ड दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, बट हम राइट मुड़ गए हैं। और ओके सिमरोल, माँ पार्वती कोल्ड स्टोरेज सिमरोल से हम राइट मुड़े हैं, एंड वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स जो हमको इस रोड पे तय करना है। मैप अभी भी कह रहा है दैट 26 मिनट्स का टाइम लगेगा। होपफुली उससे पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि रोड तो खाली है। ऐसा भी नहीं है कि रोड ख़राब है, फाइन फॉर अ टू व्हीलर। सीनिक व्यूज़, दोनों तरफ अब खेत आ चुके हैं, गांव में हम घुस चुके हैं। ऑलराइट विल कीप गोइंग ऑन दिस रोड। अगर कोई और डाइवर्जन आता है तो आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। एज आई सेड 14 किलोमीटर्स टू गो नाउ। ओके छोटा एक और डिटूर गांव की गलियों में और घुसते हुए। आई थिंक अगर हम गूगल मैप्स पे कार सिलेक्ट करते तो इस रोड से नहीं सजेस्ट करता हमको, जहाँ से हम अब भी जस्ट राइट टर्न हुए हैं सिमरोल गांव में, वहाँ से वो हमें सीधे जाने के लिए कहता। बट सिंस हम बाइक से जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो आगे वो फिर से इंटरसेक्शन आ गया है। आई थिंक ये वाला रोड है। सो अगर हम कार से आ रहे होते तो हम सीधे आए होते फ्रॉम द मौसीओ रोड, और अभी हमको यहाँ से रहना है लाइट। क्विक ग्लांस, कोई नहीं आ रहा। चलो, ओ वाह नदी, मैं नहा के आया हूँ, नहीं तो मैं नहा लेता।
गूगल मैप्स के हिसाब से ये है महू सिमरोल खंडवा रोड। इंटरेस्टिंग है कि ये महू को कैसे कनेक्ट करता है, क्योंकि हम तेजाजी नगर से जब सीधे आए थे, अगर हम वहाँ से राइट जाते तो हम महू की तरफ जाते। सो आई क्वाइट डोंट अंडरस्टैंड कि हम अभी महू की तरफ जा रहे हैं या नहीं। आई एम प्रीटी श्योर आगे से और कोई भी इंटरसेक्शन होगा, बट वील कीप फॉलोइंग गूगल मैप्स और होपफुली हम सही जगह पहुँचेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर आगे एक और इंटरेस्टिंग सा डिटूर आ रहा है। मैप के हिसाब से हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम यहाँ से जा सकते हैं या फिर इसी रोड को कंटिन्यू करके थोड़ा और 1 किलोमीटर आगे जाके लेफ़्ट मुड़ सकते हैं। आई थिंक डिफरेंस ज़्यादा नहीं है दोनों रोड्स में, तो मैप जो करंटली सजेस्ट कर रहा है हम वही फॉलो करेंगे। 2.5 किलोमीटर्स और हम करेंगे लेफ़्ट टर्न फ्रॉम द मेन रोड अगेन, छोटे रोड्स पे। अच्छा, किसी को ज़मीन बेचना है, ख़रीदना हो तो नंबर भी लिखा हुआ था। ओके, 700 मीटर्स लेफ़्ट टर्न। गाँव का बना सा एरिया दिख रहा है, तो होपफुली कोई बोर्ड भी दिख जाएगा जहाँ से हम देख पाएंगे कि कौन सा गांव आ रहा है एंटर करने के लिए। आगे एक मेन बोर्ड भी है, वो बेटर होगा, उस पर ज़रूर लिखा होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। राइट, सो लेफ्ट टर्न। ये रास्ता जाता है अंबाजार। अगर हम सीधे जाते तो 8 किलोमीटर महू, इंटरेस्टिंग रोड। सो 5 किलोमीटर यहाँ से अंबाजार है, हमें लेफ़्ट मुड़ना है। हमारा डेस्टिनेशन 6 किलोमीटर है। सो आई थिंक अंबाजार गांव के आसपास ही कहीं वो व्यू पॉइंट होना चाहिए। ओके, गांव का रोड है, इतना सीनिक नहीं है। सो अब मैं आपसे मिलता हूँ जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, पीछे भी एक व्यू पॉइंट का रास्ता बना हुआ था। आई थिंक उस पर लिखा हुआ था अहिंसा पर्वत। छोटी छोटी बकरियाँ। ओके, जगह तो थोड़ी प्रॉमिसिंग है। होपफुली कुछ अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। 45 किलोमीटर्स की हमारी राइड एक अच्छी जगह पे ख़त्म हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। ओके, आई थिंक थोड़ा ऑफ रोड भी जाने की ज़रूरत है। ये बात अच्छी है कि हमारे पास जो बाइक है वो ऑफ रोड के लिए ही है। ओके, सो रास्ता यहाँ से है या आगे से? आगे से। ओके, ओके, तो हम पहले जाके देखेंगे कि बाइक जा सकती है या नहीं। अगर नहीं तो
लेट्स गियर ऑफ और देखते हैं क्या ढूंढा है हमने। ओके, we finally reached. Obviously ये व्यू पॉइंट सुबह आने के लिए है, बिकॉज यू कैन सी सन दोपहर के 12 बजे एकदम टॉप पे है। राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, गजब का सनराइज व्यू हो सकता है यहाँ से। नीचे एक वैली भी है, वहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ से नहीं, देयर हैज़ टू बी अ सेपरेट वे, कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा।